जब हम पेप्सिको का नाम सुनते हैं तो दिमाग में पेप्सी और लेस आता है। लेकिन असली गेम क्वेकर है। एक ऐसा ब्रांड जो हेल्थ का नकाब पहनकर बाजार में उतरा। ओट्स, ग्रेनोला, सीरियल्स, सब हेल्थी दिखता है, ऐ ना? लेकिन रॉयटर्स की एक डिटेल्ड रिपोर्ट कहती है, मोस्ट फ्लेवर्ड ओट प्रोडक्ट्स कंटेन हाई शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड स्टेबलाइजर्स। यानी हेल्थ के नाम पर टेस्ट और टेस्ट के नाम पर एडिक्शन। पेप्सिको ने समझा कि दुनिया सिर्फ जंक नहीं खाएगी, कुछ लोग गिल्ट फ्री स्नैक भी चाहेंगे। इसलिए उन्होंने क्वेकर को एक हेल्थी अल्टरनेटिव ब्रांड की तरह बेचा। पर सवाल ये है, क्या यह सचमुच हेल्थी है या सिर्फ हेल्थी का इल्यूजन? पेप्सिको ने कभी सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचे, उन्होंने कंट्रीज कैप्चर की। अमेरिका, यूरोप एशिया, एशिया अफ्रीका, फिर भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स। पेप्सिको की एक इंटरनल स्ट्रैटेजी लीक हुई थी जिसे कहा गया, एवरी मील एवरी मोमेंट। इमेजिन करो, ब्रेकफास्ट इक्वल्स क्वेकर, लंच इक्वल्स लेज, इवनिंग इक्वल्स पेप्सी, नाइट स्नैक इक्वल्स डोरिटोस। हर मोमेंट में पेप्सिको की कोई चीज आपके हाथ में हो। ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, ये लाइफस्टाइल इन्वेजन है। ये तीन चीजें, सॉल्ट, शुगर, फैट, दुनिया की सबसे शक्तिशाली हथियार है, क्योंकि ये हमारी ब्रेन केमिस्ट्री को हैक करती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेशन में छपा था, FMCG giants engineer products optimized for human addiction response। यानी लेस, पेप्सी, डोरिटोस, चीटोस, सब साइंटिफिकली ऑप्टिमाइज्ड क्रेविंग्स है। आपको लगता है आप स्नैक खा रहे हो, लेकिन असल में स्नैक आपके ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है। पेप्सिको को इंडिया से इतना प्यार क्यों? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ह्यूज है, स्नैकिंग कल्चर स्ट्रांग है और प्राइस सेंसिटिविटी हाई है। इसलिए उन्होंने 5 रुपये का लेस, 10 रुपये की कुरकुरे, छोटा पेप्सी, छोटा स्लाइस, सब इंट्रोड्यूस किया। यह स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल थी कि 2014 में इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा, PepsiCo built India's most aggressive micropricing FMCG model। आज लेस ऑलमोस्ट हर घर में है और यही पेप्सिको का असली लक्ष्य था, mass penetration। पेप्सिको दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी वाले ब्रांड्स में से एक है। कुछ एग्जाम्पल्स, एक शुगर कंटेंट विवाद, पेप्सी और माउंटेन ड्यू पर कई देशों ने बैन या रिस्ट्रिक्शंस की कोशिश की। KeyCap 2 plastic waste problem। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ रिपोर्ट ने दावा किया, PepsiCo is among the top 3 plastic polluting companies globally। KeyCap 3 high salt in Lay's। कई देशों में लेस को टू साल्टी फॉर चिल्ड्रन कैटेगरी में डाला गया। पर मजेदार बात, इन कंट्रोवर्सीज के बावजूद पेप्सिको और बड़ा होता गया। आपने पेप्सिको के एड्स देखे हैं, वे टेस्ट नहीं बेचते, इमोशन बेचते हैं। Pepsi equals friendship, Lay's equals fun, Doritos equals crazy, Mountain Dew equals fearless, Quaker equals care। क्योंकि इमोशन, मेमोरी, क्रेविंग, परचेज। पेप्सिको साइकोलॉजी पर चलता है। वे प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, मोमेंट्स बेचते हैं और हम उन मोमेंट्स को खरीदते रहते हैं। अब सवाल ये है, पेप्सिको ने दुनिया बदल दी या हमारी हैबिट्स चोरी कर ली? क्या आपने कभी सोचा, आपकी कोई क्रेविंग असली भी है या डेकेड्स ओल्ड मार्केटिंग ने आपके दिमाग को ऐसा बना दिया? पेप्सिको ने स्नैक्स और ड्रिंक्स नहीं बनाए, इन्होंने एक ग्लोबल बिहेवियरल सिस्टम बना दिया। और अब आखिरी सवाल, क्या आप पेप्सिको के इस सर्कल से बाहर निकल सकते हैं या हम सभी इस एम्पायर के लाइफटाइम कस्टमर्स बन चुके हैं?